साथ। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अभी हम आज हज़रत यूहन्ना के मुतालिक जानेंगे। हज़रत यूहन्ना नबी नहीं बल्कि हज़रत यूहन्ना रसूल के मुतालिक, जिन्हें जॉन इवेंजलिस्ट भी कहा जाता है, और ये यीशु मसीह के सबसे प्यारे शागिर्दों में शामिल हैं और सबसे यंग भी शागिर्द हैं। तो आज हम इनके हवाले से जानेंगे कि हज़रत यूहन्ना कौन थे, उनकी ज़िंदगी किस तरह की गुजरी, और हज़रत यूहन्ना से हम क्या बातें सीख सकते हैं। तो आज हम एक एक बात को लेकर तो ज़रूर उस पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो हज़रत यूहन्ना रसूल जो हैं वो जबदी और सलोमी के बेटे हैं। जबदी और सलोमी के बेटे हैं, और ये दो भाई इकट्ठे यीशु मसीह के शागिर्द बने, जिनमें हज़रत यूहन्ना हैं और उनके भाई जेम्स हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं एक ही वक्त में यीशु मसीह के शागिर्द ठहरे, और इनकी जो वालदा मोहतरमा सलोमी हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि यीशु मसीह के ये सबसे क्लोज़ लोगों में शामिल हों, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि जब यीशु मसीह अपनी बादशाही में जाएं तो उनका एक बेटा यीशु मसीह की दाईं साइड पे और एक बेटा यीशु मसीह की बाईं साइड पे हो। और ये जो इनकी वालदा मोहतरमा है सलोमी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खिदमत की, और ये भी समझें कि एक शागिर्द के तौर पर ही यीशु मसीह के साथ चलती रही। लेकिन जो हज़रत यूहन्ना हैं उनके हवाले से आज हम पहले तो इनकी पैदाइश को देखेंगे। ये 6 AD में पैदा हुए यीशु मसीह के बाद, यानी कि यीशु मसीह से ये 6-7 साल छोटे थे, और ये 100 AD में इनकी वफ़ात हुई और नॉर्मल वफ़ात हुई, और इन्होंने गालबन 94 ईयर की उम्र में वफ़ात पाई, यानी कि 94 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी के गुजारे। और ये गालबन वाहिद ऐसे रसूल हैं जिनकी नेचुरल डेथ हुई है, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि इनके साथ कोई हादसा हुआ हो या किसी भी तरह से इन्हें किसी ने मारा हो, लेकिन इन पे जो मज़ालम ढाए गए उन सबको तो हम डेफिनेटली सीखेंगे, क्योंकि जितने भी शागिर्द हैं वो तमाम के तमाम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स में से, मसाइल में से ज़रूर गुज़रे हैं, क्योंकि जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो हमें तरह तरह की आजमाइशों का सामना करना होता है। तो इनकी पैदाइश के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये बैतसैदा में जलील या गलील के इलाका में, जो कि रोमन एम्पायर था, उसमें ये पैदा हुए बैतसैदा। अब जो गलील है इसके हवाले से मैं आपको बता दूँ, गलील 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक इलाका है, अपर, लोअर एंड सी शोर, यानी कि गलील का ऊपर वाला इलाका जो कि काफ़ी ठंडा है, जहाँ पे काफ़ी पहाड़ वगैरह हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी है। उसके बाद इसका नीचे वाला इलाका, और फिर उसके साथ जो है वो समंदर। तो ये 3 एरियाज़ मशहूर हैं, और जो समंदर के साथ वाला एरिया है वहाँ पे ये बैतसैदा है, जो कि यरूशलेम से गालबन 100 किलोमीटर के फासले पर है। और आज अगर हम गलील को देखना चाहें वो कहाँ पे है, तो ये लबनान और इसराइल के दरमियान है। लेबनान आपको पता होगा, लबनान और इसराइल के दरमियान गलील पाया जाता है, और उसे शुमाली फ़लस्तीन के अंदर लिया जाता है। अब आगे आज हम इस मुतालिक यूहन्ना रसूल के मुतालिक जानेंगे। यूहन्ना रसूल ने टोटल 3 खतूत लिखे, एक यूहन्ना रसूल की अंजील लिखी और एक मुकाशफा किताब। यूँ ये 5 किताबों के समझने के मुसन्नफ़ हैं, यानी कि 3 खतूत और एक अंजील और एक मुकाशफा। तो ये तमाम की तमाम इन्होंने लिखी, और उनके ज़रिए से उन्होंने खुदावंद खुदा के साथ हमारी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए वो तमाम बातें लिखी जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के साथ मिल सकते हैं, उनकी मोहब्बत में आ सकते हैं। और इनका जो फीस्ट डे है वो 27 दिसंबर है। 27 दिसंबर को हम
यूहन्ना रसूल की ईद मनाते हैं। अब हुआ क्या, यूहन्ना रसूल जो हैं वो यीशु मसीह के चूँकि प्यारे शागिर्दों में शामिल हैं, और यूहन्ना रसूल अपनी अंजील में ये बताते हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया बल्कि उन्होंने ये कहा कि यीशु जिससे प्यार करता था। तो इसका मतलब है कि यूहन्ना रसूल अपनी गवाही खुद देते हैं कि यीशु मसीह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और यूहन्ना रसूल भी यीशु मसीह के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। आप इसका सबूत इस बात से देख सकते हैं कि जहाँ कहीं पे भी यीशु मसीह रहते या जाते वहाँ पे यूहन्ना उनके हमेशा साथ होते। अगर हम यारस की बेटी के ज़िंदा होने के मुतालिक देखें तो यूहन्ना रसूल वहाँ पे मौजूद थे। अगर हम गतसमनी बाग में देखें तो वहाँ पे यूहन्ना उनके साथ थे, और अगर हम सलीब के पास देखें तो यूहन्ना उनके सारे शागिर्द छोड़ जाते हैं, लेकिन हज़रत यूहन्ना जो है यीशु मसीह को नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि यीशु मसीह अपनी प्यारी माँ को उनके हवाले करता है ताकि वो उनकी वालदा मोहतरमा का ख्याल रख सके। तो इतनी ज़्यादा अकीदत, इतनी ज़्यादा मोहब्बत यूहन्ना रसूल को यीशु मसीह के साथ थी कि वह हर लम्हा उनके साथ रहे। उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा या मेरे साथ कोई भी हादसा होगा, बल्कि वो यीशु मसीह के साथ साथ रहे। और जब ईद फसह पे खाने की तैयारी की बात थी तो खाने की तैयारी के लिए 2 शागिर्दों को भेजा गया, एक हज़रत पतरस को और एक हज़रत यूहन्ना को, यानी कि ये 2 रसूल जो है वो फसह की तैयारी के लिए भेजे गए। तो खुदा का हज़रत यूहन्ना के साथ एक ख़ास किस्म का प्यार था, और आज भी उनके साथ उनकी मोहब्बत है। आप जब मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठा ली गई तो फिर उसके बाद यूहन्ना रसूल ने सही तौर पर एवेंजलिज्म किया है, और पूरे तौर पर फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा यीशु मसीह से मोहब्बत रखते थे कि वो जब तक मुकद्दसा मरियम थी तब तक वो बहुत कम उन्होंने तबलीगी काम किया, क्योंकि वो ज़्यादा ख्याल रखते थे और मुकद्दसा मरियम के साथ ही जाते थे। जहाँ पर भी अगर कहीं जाना है तो मुकद्दसा मरियम के साथ जाते थे, शागिर्दों के साथ भी मिलना है तो मुकद्दसा मरियम के साथ ही जाते थे। मुकद्दसा मरियम को वो हमेशा अपने साथ रखते थे जहाँ पे भी ट्रैवल करते थे। लेकिन जो ही मुकद्दसा मरियम आसमान पर जाती हैं तो उसके बाद ये फिर इफसस को चले जाते हैं, इफसस के इलाके में चले जाते हैं। और इफसस कहाँ पे था? ये तुर्की में था। तो ये तुर्की को फिर चले जाते हैं, यानी कि फिर वहाँ पे गलील में नहीं ठहरते हैं बल्कि ये फिर तुर्की में चले जाते हैं, और वहाँ जाकर फिर ये बाकायदा तौर पर इफसस में अपने एवेंजलिज्म का आगाज़ करते हैं। तो इनके हवाले से चंद बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो ये है कि आपका मकबरा जो है वो इफसस में ही है, और मज़े की बात यह है कि 6वीं सदी में ऐसा हुआ कि आपके मकबरे से जितनी भी राख उड़ती थी, आपके मकबरे से जितनी भी राख उड़ती थी वो उड़ के किसी भी शख्स पे पड़ती थी तो वो किसी भी बीमारी में क्यों ना मुब्तला हो, शिफा पा जाता था। तो इस तरह से पूरे इलाके में ये मशहूर हो गया कि सेंट जॉन की जो कब्र है वहाँ से जो राख उड़ती है वो राख जिस शख्स के ऊपर पड़ जाती है वही शख्स शिफा पा जाता है। और ये 6वीं सदी में बहुत ज़्यादा ये बात मशहूर हुई, और हम इस बात से सीख सकते हैं कि मुक़द्दसीन जो हैं वो ना सिर्फ रूहानी तौर पर लेकिन उनका जिस्म भी जहाँ पे दफनाया जाता है वो जगह भी पाक हो जाती है, और उस जगह से भी मोजज़े होते हैं, जैसे कि अलीशा की हड्डियों से हुआ। तो ये बिल्कुल उसी तरह से आप देखें कि हज़रत यूहन्ना जो है उनकी कब्र की राख से मोजज़ात हुआ करते थे। और इसके बाद 767 में सेंट ऑगस्टीन ने ये गवाही दी कि उन्होंने
मुक़द्दस यूहन्ना की कब्र को कई दफ़ा ऐसे देखा कि जैसे सांस ले रहा है कोई अंदर, जिस तरह से कोई अंदर सांस लेता है, बिल्कुल उसी तरह की सांस ली जा रही थी अंदर। तो वो इस बात की गवाही देते हैं कि जो सेंट्स हैं वो कभी भी मरा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं होता, उनका जिस्म भी उसी तरह से रहता है और खुदा उनके जिस्म को भी महफूज करता है और रूह को भी महफूज करता है। अब एक और बात जो बड़ी मज़े की बात है, और खुदा अपने लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईमान की मजबूती अता करने के लिए काम करता है। हम जब हज़रत यूहन्ना थे तो डोमिशियन एक रोमी शहंशाह था। डोमिशियन के वालिद साहब का नाम था वेस्पेसियन और ये तीतस का भतीजा था, यानी कि जो डोमिशियन है ये तीतस का भतीजा था और इंतहाई ज़्यादा ज़ालिम था। मसीहों पर इस बंदे ने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, यानी कि तकरीबन 60 से ऑनवर्ड इसने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए मसीहों पर। और ये जो डोमिशियन है इसने क्या किया, इसने जब देखा कि लोग यूहन्ना रसूल के साथ काफ़ी अकीदत रखते हैं और यूहन्ना रसूल को देखा कि वो मसीह की खुशखबरी सुना रहा है, लोगों को अंजील फैला रहा है, तो इस बंदे ने हज़रत यूहन्ना को पकड़ा और जलते हुए ऑयल में डाल दिया। कड़ाह में बड़ा कड़ाह था जिसके अंदर बंदे को फेंका जा सकता था और उसके अंदर जलता हुआ तेल था। तो क्या हुआ कि हज़रत यूहन्ना को उसके अंदर डाला गया। और खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि खुदा ने उन्हें बिल्कुल सलामत, हत्ता कि उनका कोई बाल तक न चला, कुछ भी ना हुआ उन्हें, बिल्कुल भी कुछ ना हुआ। और जब उन्हें कुछ भी ना हुआ, तेल के कड़ाह में से वो निकाले गए और वो बिल्कुल सही सलामत थे, ना कोई जिल्द पे निशान, ना कोई चेहरे पे निशान, सब कुछ ठीक। तो बादशाह को, शहंशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि इन्हें काले पानी की सज़ा देनी चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे अभी काले पानी की बात है, वहाँ पे क्या था कि उन्हें फिर पितमस के जजीरे पे भेज दिया गया सज़ा के तौर पर कि जाओ वहाँ पे भेज दो, अपनी खुद ही मर मरा जाएगा। ऐसे तो ये नहीं यानी कि हम कर सके कुछ भी, तो वहाँ पे भेज देते हैं, वहाँ जाके तो ये ज़िंदा बंदा बच के आ नहीं सकता। तो यूँ ये पितमस के जजीरे पे गए। तब जब तक ये वाक़या नहीं हुआ तब तक ये इफसस में थे, लेकिन जो ही ये वाक़या हुआ और ये सही सलामत बच गए उस जलते हुए तेल में से, तो फिर इन्हें वहाँ पे भेजा और पितमस के जजीरे पे जाकर फिर खुदा ने इन्हें मुकाशफा अता किया, जो मुकाशफा आज हमारे पास है और हम मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं। तो हमने इस बात को सीखा कि जो लोग भी खुदा के साथ, देखिए ये यीशु मसीह से प्यार करते थे तो मौजज़ा देखें, ज़िंदगी में तो थे ही, ज़िंदगी में तो हम ज़रा अगर यूहन्ना रसूल को पूरे तौर पर देखें तो हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल ने जब यीशु मसीह की शागिर्दियत को इख्तियार किया तो उसके बाद वो मोहब्बत में आगे बढ़े, प्यार में आगे बढ़े। उन्होंने मोहब्बत की है यीशु मसीह से, प्यार किया यीशु मसीह से, और जब उन्होंने यीशु मसीह से मोहब्बत की, जब यीशु मसीह से प्यार किया, जब यीशु मसीह के साथ साथ रहने को तरजीह दी, तो यीशु मसीह ने भी उन्हें अपने साथ रखा। और अब देखिए कि सबसे ज़्यादा उम्र भी अता की, क्योंकि वो अपने लोगों को यकीनी तौर पर उम्र की दराज़ी अता करता है। असल में कुछ लोगों का तो ये ख्याल था कि यूहन्ना कभी भी वफ़ात नहीं पाएंगे, और यूहन्ना रसूल के होते हुए ही यीशु मसीह की दोबारा आमद होगी, यानी कि आमद सानी जो है यूहन्ना के
دور میں ہی ہو جائے گی جب وہ زندہ ہوں گے۔ اس لیے ہر ایک کو یہ تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ جلتے ہوئے تیل سے اسی طرح سے باہر آ گئے تو کنفرم ہو گیا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہی رہیں گے، اور انہیں جہاں مرضی بھیج دیا جائے انہوں نے کبھی بھی مرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ بے شک مقدسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں، لیکن جو جسمانی طور پر بدن اور روح کا تعلق کا ٹوٹنا ہے، وہ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ یہ بھی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ان کا جسم اور ان کی روح ہمیشہ آپس میں ملے رہیں گے، اور یہ زندہ ہی آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ جب کبھی بھی انہیں اٹھایا جائے گا یہ زندہ ہی آسمان پر جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ آپ کو کیا اگر یہ ٹھہرا رہے جب تک کہ میں دوبارہ نہ ہوں۔ لیکن یسوع مسیح اصل میں اور بات کرنا چاہ رہے تھے، یا اور بات انہیں بتا رہے تھے، لیکن وہ کوئی اور بات سیکھ رہے تھے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یوحنا رسول ہیں، مقدس یوحنا جو ہیں، وہ خداوند سے محبت رکھتے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں تقریباً 94 سال ملے زندگی گزارنے کے لیے، اور ایسا مکاشفہ انہوں نے دیا لوگوں کو، یعنی کہ خدا نے ان پر نازل کیا، جس کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو برکت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے اندر اتنی باتیں، اور وہ تمام باتیں جو آنے والے زمانے کی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ پوری ہو گئی ہیں اور کچھ پوری ہونے والی ہیں۔ اور وہاں پہ کلیسیاؤں کے حوالے سے بھی بتایا گیا، تمام کلیسیاؤں کو خطوط بھی لکھے گئے، اور یہ لیٹرز جو خدا نے لکھوائے، ان لیٹرز کا ایک خاص مقصد آپ اگر مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں تو آپ پر واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو یوحنا رسول ہیں، یہ آج ہمیں اپنے کردار سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر آپ کی زندگی میں بہت سے معجزات ہوتے ہیں، پھر یقینی طور پر آپ کا جسم اور آپ کی روح دونوں ہی سیکرٹ ہو جاتے ہیں، دونوں ہی پاک ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ نہ صرف روح کو بلکہ ان کے جسم کو بھی اتنا مقدس ٹھہرا دیا گیا، اتنا پاک کیا گیا کہ راگ سے شفا مل رہی ہے، اور پھر اتنا طاقتور کر دیا گیا کہ جلتے ہوئے آئل میں ڈالا جا رہا ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور اگر پتمس کے جزیرے پہ بھیج دیا گیا جہاں پہ لوگوں کی کنفرم ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں پہ بھی انہیں کوئی ایسی پرابلم کا بے شک ویکنس آتی ہے، بے شک کمزوری آتی ہے، بے شک مختلف طرح سے انسان اپنے جسم میں کمزوری کو محسوس بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی وہاں پہ وفات نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے رہتے ہیں، اور پھر بالآخر 94 میں وہ خدا میں سو جاتے ہیں۔